नंदिनी शर्मा, ये नाम इससे पहले आपने बहुत ज़्यादा नहीं सुना होगा, क्योंकि 20 लाख रुपए के बेस प्राइस में दिल्ली कैपिटल्स ने उनको अपने साथ जोड़ा था डब्ल्यूपीएल के ऑक्शन में। और उसके बाद लोगों को पता भी नहीं था कि ये प्लेयर क्या कर सकते हैं। ऑलराउंडर हैं, लेकिन जो बॉलिंग में उन्होंने आज कमाल किया है वो अब तक किसी भी प्लेयर ने इंडिया के लिए नहीं किया था। और अनकैप्ड प्लेयर हैं वो, अभी अब तक इंडिया के लिए नहीं खेल सके, लेकिन जो डब्ल्यूपीएल इस मैच में उन्होंने किया है, हैट्रिक ली है और इसके अलावा 5 विकेट लिया है, जो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो पहले तो हम ये जानते हैं कि नंदिनी शर्मा है कौन, और रिया हमारे साथ हैं। रिया, सबसे पहले तो आप दर्शकों को ये बताइए कि नंदिनी शर्मा जो ये प्लेयर हैं वो कहाँ से आती हैं और उनके जो ये अचीवमेंट है उसके बारे में बताइए। सबसे पहले तो थोड़ा अचीवमेंट के बारे में बता देते हैं कि आज जो मैच था दिल्ली कैपिटल्स का गुजरात जायंट्स के खिलाफ, उस मैच में उन्होंने शानदार गेंदबाजी की। अपने स्पेल में उन्होंने 4 ओवर डाले, जिसमें 33 रन देकर के उन्होंने 5 विकेट लिए। खास बात यह है कि 5 विकेट में एक हैट्रिक भी शामिल है। हैट्रिक अगर हम डब्ल्यूपीएल के इतिहास में देखें तो उनसे पहले मुझे लगता है कि बहुत कम ही खिलाड़ियों ने कारनामा किया है। 3 खिलाड़ी कर चुकी हैं, जिसमें इशिता वोंग का नाम है। मुंबई इंडियंस की तरफ से वो खेलती थी, 2023 में उन्होंने ऐसा किया था। दीप्ति शर्मा ने यूपी वॉरियर्स के लिए खेलते हुए 2024 में, ग्रेस हैरिस ने यूपी वॉरियर्स के लिए ही 2025 में, और अब नंदिनी शर्मा ने दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलते हुए ये कारनामा किया है। लेकिन खास बात यह है कि नंदिनी शर्मा अनकैप्ड है। उन्होंने अब तक इंटरनेशनल मैच नहीं खेला है, उन्होंने डेब्यू नहीं किया है। तो ऐसा खिलाड़ी जब इस तरीके का अचीवमेंट हासिल करता है, एक खास क्लब में जगह बनाता है जहां पर आप देखें ग्रेस हैरिस, दीप्ति शर्मा, इस तरीके के बड़े नाम हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि इस खिलाड़ी का कैलिबर कितना ज़्यादा है। आज उन्होंने जो हैट्रिक ली है, भले ही जो गुजरात जायंट्स की पारी की आखिरी का जो ओवर था, वो आखिरी ओवर डाल रही थी, उस आखिरी ओवर में उन्होंने 3 विकेट जो थे वो लगातार लिए, जिसके साथ उनका 5 विकेट हॉल भी पूरा हुआ। तो कहीं ना कहीं पहले तो अचीवमेंट के बारे में ही उनको अचीवमेंट के लिए उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारी तरफ से, क्योंकि बहुत कमाल की गेंदबाजी की। और जैसा आप बोलते हैं कि वो क्या करती है, कहाँ से आई हैं, तो चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, 2001 में पैदा हुई हैं, तो आप कह सकते हैं जेन जी हैं वो। और इससे पहले डब्ल्यूपीएल में उनको हमने देखा नहीं, लेकिन अब दिल्ली कैपिटल्स ने उनको 20 लाख रुपए में खरीदा था। और ऐसा उस समय भी कहा जा रहा था कि उनके करियर के लिए ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और मुझे लगता है कि डब्ल्यूपीएल के शुरुआती में, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी 9 तारीख से ही स्टार्ट हुआ है, 2 ही दिन हुए हैं, और हमको उनका कैलिबर जो है वो देखने को मिल गया है। इसी वोंग और ग्रेस हैरिस और दीप्ति शर्मा, ये वो प्लेयर्स हैं जिन्होंने इससे पहले ये कारनामा किया था। लेकिन क्योंकि नंदिनी शर्मा ने ये जो कारनामा किया है, इससे पहले वो कहीं चर्चा में भी नहीं थी, उनको लेकर के आपने उम्मीद भी नहीं की होगी कि ऐसे कोई एक नई प्लेयर आएगी। और मुझे लगता है जो ऑब्जेक्टिव है कि डब्ल्यूपीएल शुरू करने का, कि आप उस प्लेटफॉर्म देना चाहते हो ऐसे प्लेयर्स का जो खास करके इंडिया के लिए अलग अलग स्टेट के लिए खेलती हैं, या फिर अलग अलग नॉर्थ जोन या जो भी जोन से आती हैं उस जोन के लिए खेलती हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। अभी जब वुमेन T20 ट्रॉफी जो चल रही थी, उसमें भी इनका नाम थोड़ा बहुत आया था, क्योंकि उस समय इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। वही उसी के प्रदर्शन के दम पर अभी हमने देखा है कि दिल्ली के, और जब बात हो रही थी, जब उनसे पूछा गया कि इस पूरे प्रदर्शन पे, तो उन्होंने बताया कि जो 2 सीनियर प्लेयर्स हैं जो टीम के लिए लंबे समय से खेलते आ रही हैं दिल्ली के लिए, सीनियर तो इसलिए क्योंकि उम्र में तो सीनियर नहीं होंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि शेफाली वर्मा का एज उतना नहीं है, लेकिन जेमिमा रोड्रिग्स और ये दोनों यंगस्टर हैं, लेकिन इस बार कप्तानी कर रही जेमिमा। तो उनसे बातचीत हो रही थी लगातार उस चीज़ के बारे में। उन्होंने एक और चीज़ बताई कि इस मैच को देखने के लिए कुछ खास लोग उनके मौजूद थे, तो उनके बारे में उन्होंने क्या बताया है? उनके बारे में उन्होंने यही कहा कि उनकी माँ वहाँ पर थी, उनके भाई वहाँ पर थे, उसके अलावा जो उनके परिवार के बाकी सदस्य थे वो घर से देख कर के मैच उनको चीयर कर रहे थे और उत्साह बढ़ा रहे थे कि वो इस मैच में अच्छा परफॉर्म करें। और सबसे कमाल बात यह है कि हमने चंडीगढ़ के एक प्लेयर को ऐसे करते देखा है कि जब उनकी माँ और जब भाई जब वहाँ पहुँचते हैं या फिर बहन पहुँचती हैं, तो वो कमाल करते हैं। ऐसा हमने देखा है अभिषेक शर्मा को करते हुए, और वो कुछ मोमेंट नंदिनी शर्मा के लिए भी हो सकता है। और यहाँ पे उन्होंने जो करके दिखाया है वो क्योंकि इसलिए भी खास है क्योंकि ये मैच जो है वो लास्ट में भले ही मतलब दिल्ली हार गई हो, लेकिन वो मैच बन सकता था, क्योंकि एक ऐसा मोमेंट भी आया था इस मैच में जहां लग रहा था कि ये मैच तो आसानी से दिल्ली जीत जाएगी। क्योंकि 18वें ओवर में जब जीत के लिए, जब आपको मतलब 25 रन से ज़्यादा बनाने हो और 18वें ओवर में जाकर के 19 रन बन जाए और सिर्फ लास्ट ओवर में 7 रन बचे हों, और बैटिंग कर रही हो जेमिमा रोड्रिग्स और लॉरा वोल्वर्ट, वो भी बहुत अच्छा स्कोर करके, तो लगता है मैच जीत जाएंगे। लेकिन फिर ऐसा कुछ हुआ कि मैच का रिजल्ट बदल गया। वो क्या हुआ और लास्ट ओवर में पूरा वो खेल क्या हुआ, वो बताइए रिया।
सोफी डिवाइन का वो आखिरी ओवर था, उस टाइम पे उनको 7 रन चाहिए थे दिल्ली कैपिटल्स को ये मैच जीतने के लिए, लेकिन वैसा हो नहीं पाया क्योंकि सोफी डिवाइन ने जो उनकी सबसे बड़ी प्लेयर थी दिल्ली की, लॉरा को, जो कि साउथ अफ्रीका की कप्तान भी रही है, उनको आउट किया। और उसके सबसे पहले तो उन्होंने जेमिमा रॉड्रिक्स को आउट किया, उसके बाद लॉरा भी ज़्यादा समय तक टिकी नहीं, 5वीं गेंद पे वो भी आउट हो गई। इस ओवर में 2 ही विकेट उनके खाते में आए, और लेकिन 2 रन ही बना पाई दिल्ली की टीम और ये मैच हार गई। तो सोफी डिवाइन के लिए दिन बहुत खास रहा, भले ही वो सेंचुरी मिस कर गई हैं, लगातार दूसरी बार जब वो 90 में स्कोर करने के बावजूद सेंचुरी तक नहीं पहुंच पाई। पिछली बार आरसीबी के लिए वो ऐसा करने में चूक गई थी, इस बार जो गुजरात के लिए वो ऐसा करने से चूक गई। लेकिन उन्होंने जो वो सेंचुरी मिस की, उसके बाद उन्होंने लास्ट ओवर में जो कमाल किया है, उसके कारण से उन्होंने अपनी टीम को ये मैच भी जिता दिया है और इस बार वो टीम बहुत खास नज़र आ रही है। बाकी जो WPL का पर्पस है कि कैसे इसमें यंगस्टर्स को मौका मिले, एक प्लेटफॉर्म दिया जाए, वो कहीं ना कहीं अभी पहले शुरुआती चरण ही है इस बार का, लेकिन जो चाहिए पर्पस वो कहीं ना कहीं सॉल्व होता दिख रहा है। तो आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। वीडियो में मेरा साथ दिया रिया ने, मैं सुकांत, वीडियो को शूट किया है हेमराज ने। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।